हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सीमा बेस्ट आज आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। वो है करवा चौथ स्पेशल। तो आज है करवा चौथ, तो सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल दी वुमेन्स। तो आज मेरा सारा ऑलमोस्ट मॉर्निंग का काम हो चुका है। मैंने मॉर्निंग की पूजा कर चुकी है, अपना इवनिंग में पूजा करूँगी, तो वो मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ करवा चौथ के दिन। और मैं रेडी कैसे होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या पहनने वाली हूँ वो भी। मेहंदी मैंने कल लगवा ली है और कलर भी अच्छा आया है। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे। उसके बाद मैंने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाई। मुझे वैसे तो इतने अच्छे से आती नहीं है, बट फिर भी एक शगुन के तौर पे लगाना चाहिए, तो मैंने लगा दिया। मैं मम्मी के लिए भी मेहंदी लेकर आई थी, तो जैसे तैसे लगा ही ली। तो फ्रेंड्स 3:45 बज चुके हैं, और अब जैसे जैसे दिन गुज़रता जाता है वैसे वैसे थोड़ी सी मुश्किलें भी थोड़ी सी लगती हैं, बट कोई बात नहीं, फास्ट है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा है। तो यही एक साल में एक त्यौहार होता है। वैसे तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बट करवा चौथ एक ऐसा होता है जिसमें बहुत अच्छा लगता है। अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखना और उनके लिए सजना संवरना, अच्छे नए कपड़े पहनना और पूरा श्रृंगार करना। और हम लोग साल में तो मतलब इतना सजते नहीं हैं, और एक ही ऐसा दिन आता है करवा चौथ जिस दिन हम लोग बहुत अच्छे से अपने लिए टाइम निकाल के और अपनी पसंद की चीज़ें पहनते हैं और अपने लिए शॉपिंग करते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं पूजा से पहले क्या पहनने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं शाम को क्या पहनूंगी। तो अभी थोड़ी देर में मैं पूजा की तैयारी करूँगी। अभी तो है टाइम, तो 5 बजे के बाद का मुहूर्त है, तो तब तक मैं रेडी भी हो जाऊँगी। तो मैं उससे पहले आपको दिखा देती हूँ मैं क्या पहनूँगी। वो मेरी साड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये इसका ब्लाउज़ जो मैंने सिलवा लिया था, और इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ, और ये मैंने कड़े लिए थे इसके मैचिंग के, और ये एक प्यारा सा और ये मेरी पहाड़ी है, और ये पौंजी है। ये पहाड़ी ट्रेडिशन के हैं। हमारे पहाड़ों में जब शादी होती है तो ये पौंजी और ये नथ और ये पिछौड़ा, इसको बोलते हैं पिछौड़ा बोलते हैं हम लोग पे उसमें। और ये जो पिछौड़ा होता है ये शादी के दिन सुहागन जब शादी होती है तब ये देते हैं ससुराल वाले। तो ये हमारी सौंठ की निशानी भी होती है। और मैंने गजरा भी मंगवाया था। देखिए, बन बनाना मुझे आता नहीं है, देखो कैसे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो बस यही मेरा सामान है जो मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होकर आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने किया रेडी होना स्टार्ट। मैं ऐसे प्रोफेशनल मेकअप तो नहीं कर पाती हूँ, मुझे जितना भी आता था मैंने इस हिसाब से मेकअप कर लिया। सबसे पहले मैंने सीरम लगाया, देन उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया, देन मैंने फाउंडेशन लगाया। और मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, जैसे तैसे मैनेज करके मैं मेकअप करती हूँ, और मुझे मेकअप करना पसंद भी नहीं है, बट हाँ कभी कभी तो मौका मिलता है, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया। मैं जो है शुगर का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मुझे शुगर का फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, और ये मतलब ज़्यादा केकी टाइप नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर देता है। उसके बाद तो मैंने ये पैलेट निकाल लिया। इसमें आपका ये आई शेडो भी है और ब्लश भी है, और पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्योर ऐसे कुछ बोलते हैं, वो भी है। तो मैंने वही यूज़ करके अपना मेकअप
कंप्लीट किया। और मैं ज़्यादा ब्राइट मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ा सा मतलब लाइट मेकअप में पसंद करती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से अपना मेकअप किया और फिर मैंने उसके बाद अपने आईब्रोज़ बनाए। आईब्रोज़ मेरी थोड़ी सी हल्की हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आईब्रोज़ बनाने में। जैसे तैसे इसको भी मैंने ठीक ठाक किया और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। बाद में जब मैंने फ़ोटो खींचा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रावण की आईब्रोज़ बन गई हैं, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी सीख जाऊँगी धीरे धीरे करते करते। तो इस तरीके से मैंने अपने आईब्रोज़ बनाए। और आईब्रो जो पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नायका का है, मैं नायका से लिया था। तो उसके बाद मैं अपने आई शेडो लगाऊंगी। आई शेडो लगाने के बाद आई लाइनर, देन काजल। उसके बाद में अपना जो भी बचा कुछ ईयरिंग्स हैं वो पहनूंगी और बैंगल्स। अब मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी। साड़ी पहननी भी मुझे अच्छे से नहीं आती है, तो इस तरीके से मैंने फटाफट से साड़ी बांधी। तो साड़ी बांधने में मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट ऐसा बांध लेती हूँ कि थोड़ा ढंग का ही लगता है, इस तरीके से कर लेती हूँ। तो अब पहनने वाली हूँ ईयरिंग्स। ये जो मैंने ईयरिंग्स पहने वो अमेज़न से मैंने ऑर्डर करवाए थे और काफ़ी अच्छे, रिजनेबल और काफ़ी लाइट वेट, इतने अच्छे लग रहे थे। और जो नेकलेस है वो मैंने मीशो से ऑर्डर करवाया था इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं कुछ अच्छा पहनने के लिए। तो इस तरीके से मैं रेडी हो गई। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये जो साड़ी है मैंने हॉल में दिखाया था, ये मैंने मिंत्रा से ली थी। तो तैयार होने के बाद मैंने अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने चौकी लगा कर और गंगा जल छिड़क दिया था सारी चीज़ों में, जो भी पूजा की चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली थी। फिर मैंने करवा लिए थे 2, एक में मैंने मिठाइयाँ भर दी थी और एक में मैंने जल, और एक अलग से मैंने लोटा रखा था मंदिर पे, जिसमें मैंने पानी और उसके ऊपर मैं चावल, कटोरी के ऊपर चावल रख के उसमें एक दिया जलाऊंगी। और मैंने फिर उसके बाद टीका लगाया, अपने आप को भी लगाया और स्वास्तिक बनाया मैंने लोटे में। और सभी देवी देवताओं को जो उस कैलेंडर में थे उनको मैंने टीका लगाया। और सर्वप्रथम इसमें गौरी गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मैंने सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति और गौरी जी की मूर्ति लेके उनको टीका किया। और क्योंकि सबसे पहले माना जाता है कि इसमें गौरी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने गौरी गणेश जी की पूजा से ही स्टार्ट किया। उसके बाद माता को चुनरी चढ़ाई मैंने, करवा माता को, और मैंने करवे वहाँ पे मंदिर पे रख दिए थे। जो भी सामग्री आप लेकर आते हो माता करवा चौथ के दिन, वो आपको मंदिर में रखना पड़ता है। और सभी को आप रोली टीका से, अक्षत्र से पूजा करेंगे। और उसके बाद मैंने दिया जलाया। एक दिया मैंने, जो मैंने आपको बताया मिट्टी का दिया, मैंने वो पानी के लोटे के ऊपर रख दिया। और जो मैं मिठाइयाँ लेकर आई थी उसका मैंने करवे के ऊपर रख दिया। देन मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। मैंने सबसे पहले गणेश जी की आरती से स्टार्ट की। देन उसके बाद मैंने करवा चौथ की कथा पढ़ी। और उसके बाद जो है करवे को एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग अकेले होते हैं, उनके वो जो करवा एक्सचेंज करते हैं एक घेरे में बैठ के, वो नहीं कर पाते, तो वो घर पे भी कर सकते हैं। तो आप 7 बार करवे, 2 जो करवे आपने रखे हैं वो एक्सचेंज इधर से उधर कर सकते हैं, बट एक दूसरे के बीच में टकराने नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैंने भी किया और भगवान जी से आशीर्वाद मांगा, करवा माता से आशीर्वाद मांगा और क्षमा याचना की। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। फिर मैं जो अपने सास के लिए सामग्री लेकर आई थी वो मैंने उन्हें भेज दी और उनसे आशीर्वाद लिया मैंने। तो कथा मैंने पढ़ ली है, शाम की मेरी पूजा हो चुकी है, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी चाँद निकलने में तो बहुत टाइम है, तब तक मेरा ये जो सामान है मैं वो रेडी कर लेती हूँ और जल्दी से चाँद आ जाए बस। मैं दिखाती हूँ आपको मेरी थाली जो मैंने अपनी रेडी कर रखी है। तो ये मेरी थाली है। तो इसमें अभी मैं ये करवा रखूँगी और इसमें मैं टीका, रोली और अक्षत रखूँगी।
तो फिर ये दिया मैंने ऑलरेडी रख चुकी हूँ और वाटर मैंने ऑलरेडी पानी भर लिया है, बाकी मैं करवा रखूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 8:45, तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, तो चलती हूँ ऊपर। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ पे भी वो लोग थाली कथा करके वो कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ। ये हमारी अपार्टमेंट की सारी फ्रेंड्स हैं, तो जब भी कुछ भी त्यौहार होता है तो सब मिलके खुशहाली सब लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट लगती है मुझे। तो वीडियो में बना नहीं पाई, तो मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए हुए थे, तो मैंने इसमें आपको दिखाने के लिए डाल दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बैंगलोर में चांद बहुत लेट आता है और बहुत जल्दी छुप भी जाता है, तो इसलिए जल्दीबाजी में कर लिया। तो फ्रेंड्स, चांद आ गया है। चांद बहुत लेट आया, 9 बजे के बाद आया बैंगलोर में। तो पूजा कर लिए, खाना भी खा लिया है और बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गई है। अभी मेकअप भी निकालना है, ये मैंने ऐसे वॉश कर लिया है।